दिवाली के बाद ये नारियल सबको तोड़ने का भी काम करना ज़रूरी था, क्योंकि 4-5 नारियल इकट्ठे हो गए हुए थे नवरात्रि से लेके दिवाली तक। तो इन सबको तोड़ना, फोड़ना और रखना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था, तो ये टास्क कंप्लीट करना भी ज़रूरी था। फ़िलहाल निकल चुके हैं हम लोग घर से 12 बजे रात को भ्रमण के लिए, कि चलो कहीं और गए नहीं गए तो एटलीस्ट पूरा रोड का भ्रमण करके आते हैं कि कैसी दिवाली रही, कितना डेकोरेशन अभी भी है नहीं है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं किसी को रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन। तो ये टाइम हो रहा है रात को 11:30 बजे, और आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया हुआ था। तो 11:30 बजे भी मार्केट में उतनी ही रोशनी है जितनी नॉर्मली रहती है। ये हम पहुंच गए हैं बड़ोदरा जंक्शन। जंक्शन पे भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि स्पेशल ट्रेन चल रही है इन दिनों फ़िलहाल। ये मेरे भैया भाभी, उनके दोनों बच्चे। भाई जी रात को 1 बजे आए या 2 बजे, भाई जी को पकौड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तो चावल दाल सब्जी और पकौड़ी। भाई कितना भी परेशान हो, भाई आएगा तो तुमको परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। यही है मेरे भाई का वसूल। तो बस उसूल, सॉरी नॉट वसूल। तो और ये एक तो तूफ़ानी है, तूफ़ानी राजा। ये बस शैतानी पे शैतानी। 1 बज रहे हैं रात को और सबका हो रहा है यहाँ पे डिनर, क्योंकि भाजी को था कि हम वहाँ आएंगे तभी खाएंगे। तो फिर यहाँ पे हो रही है सबके डिनर की टाइम। बच्चे भी, थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को एडजस्ट करने में, पर बच्चे ही हैं जो सभी जगह एडजस्ट हो जाते हैं। और इसके बाद सबने खाना पीना खाया और सो गए। मॉर्निंग में चाहे आप कितने भी थके हुए हो, बच्चों की मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ही होती है। इनकी पढ़ाई लिखाई तो शुरू से ही शुरू हो जाती है, बस जब पढ़ने का टाइम आता है तब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता। यहाँ पे वेद जो है वो स्लेट पेंसिल लेके बैठा हुआ है लिखने के लिए। थोड़ा टाइम मस्ती मजाक किया और हम लोग निकल गए घूमने के लिए, क्योंकि ऐसा था कि 2 दिन में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं घूमेंगे। बच्चों को लेके हम लोग निकल गए कि चलो घूमते हैं। इन लोगों को बस में थोड़ी परेशानी, गाड़ी में 4 व्हीलर में परेशानी होती है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी है बच्चों को भी, इसलिए हम लोगों ने एसी ऑन नहीं किया। बट फिर भी पहुंच गए हम लोग जहां हमें जाना था। भीड़ इतनी थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि छुट्टियों में हर इंसान घूमने जाना चाहता है फैमिली के साथ कहीं पे। तो हम लोग भी, सबसे बड़ी बात थी कि पेट्रोल पंप ही बंद थे हर जगह पे। हम लोग को डर भी लगा कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो गई रास्ते में तो क्या करेंगे। पर लकीली हमें 2-3 पेट्रोल पंप ऐसे मिले जो जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा था। इन दिनों पेट्रोल के प्राइस काफ़ी हाई चल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली सभी पेट्रोल पंप बंद थे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी हमारे घर आता है नियर बाई हम वहीं लेके जाते हैं पोईचा घुमाने के लिए। तो मैं तो एकदम से अब पोईचा घूमना नहीं जाना चाहती, पर क्या करें, कोई आए तो उनको नियर बाई चीज़ें दिखानी ही पड़ती हैं, घुमाना ही पड़ता है। इन लोग के लिए ये चीज़ें यूनिक हैं। तो फिर चले हम लोग पोईचा कि चलो दिखा लाते हैं। सबको बहुत पसंद आता है यहाँ की जो भी मंदिरों की बनावट है, पेड़ पौधों की सजावट है, अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ऑर्गेनाइज की गई हैं। 1000 से 2000 गाड़ियों की पार्किंग बहुत ही खूबसूरती से की गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को मेंटेन किया गया हुआ है। भीड़ तो इतनी थी कि पूछी ही नहीं जा सकते हैं, इतने लोग थे ना। छुट्टियों में सबको आना था, और ये शाम को 7 बजे का है ये दृश्य। मुझे डर लग रहा था कि बच्चों का हाथ छूटे तो वो कहीं से कहीं ना गुम हो जाए। पूरी मंदिर को इतनी अच्छी भव्य सजाया गया था कि क्या कहें। भीड़ की वजह से हम लोग नहीं निकलते हैं, पर भीड़ में मज़ा तो आता ही है। मेले में इस समय बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और दिवाली का भी व्यू इसमें दिखा जा रहा था। रथ यात्रा भी चालू थी। रथ यात्रा लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे तभी भी हम लोगों ने देखा था, पर भीड़ इतनी थी कि बच्चों के हाथ पकड़ के रखने पड़ रहे थे कि थोड़ा सा भी ये लोग इधर उधर हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढने में। बच्चों को भी मेला क्या होता है ये तभी पता चलता है जब वो जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वेद का ये स्टाइल हम सबको बहुत पसंद आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ ये दिखी ना कि इतना देखिए बैठने की जगह बनी हुई है, पर फिर भी सब ने पहला पूरा जगह जो है वो छेक लिया था बैठने का।
और जहाँ बैठने की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वहाँ पे लोग नहीं बैठे हुए थे, वो आगे आने वाली सारी जगहों पे बैठे हुए थे। तो ये तो लोगों को मेंटेन करना चाहिए। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को क्लीन रख सकते हैं, रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। बट अफसोस की बात है आज भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता है रूल्स और रेगुलेशन से। जहाँ भी जो भी गंदगी फैलानी हो फैला दो, जहाँ जो चीज़ फेंकना है फेंक दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद जो चीज़ें करेंगे बच्चों में भी वही चीज़ें जनरेट होगी और वो आगे ट्रांसफ़र होगी। खैर हम लोग आ गए, रात को 12 बज गए हुए थे। अगेन इन दोनों हर दिन 12 बजता है, रात को 1 बज जाते हैं सोते सोते, मॉर्निंग फिर लेट होती है। शुरू हो गया सुबह का दिन। नारियल काफ़ी थे, वो 2-3 दिन पहले ही के। इसको हम लोगों ने सोचा कि चलो लड्डू बनाए। तो ये मेरे पास में बॉस का है फूड प्रोसेसर जिसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने श्रेया को बोला कि चलो इसको कद्दूकस कर दो ताकि मुझे हेल्प होगा लड्डू बनाने में। या इधर भाई दूज के लिए सारा अईपन वगैरह दिया है हम लोगों ने, जिसको अल्पना बोलते हैं, जो मैंने दिवाली ब्लॉग में भी दिखाया था। पान, धान और फूल, चांदी के कॉइन और सिंदूर से भाई का हाथ पूजा जाता है। यहाँ वेद का हाथ पूजन हो रहा है, वाची कर रही है। और उसके बाद बच्चों को तो बस लेके बैठना ही पड़ता है। धीरे धीरे उनको समझ में आता है। 1-2 साल बीत जाएंगे तो उनको भी है पता चलेगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें रखनी है, वो सारी चीज़ें फिर पता चलती हैं। और बच्चे दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे थे। हाथ पुजाते समय एक फ़करा है जो हम लोग को बोलना पड़ता है कि गंगा पूजे जमुना के, हम पूजै छी भाई के, हे गंगा तू गंगे रहिहा, हमरा भाई के आशीष दिहा। तो ये चीज़ें बोलनी होती है 5 टाइम, कोई 3 टाइम बोलता है, पर मैं तो अपने भाई के लिए ये एक तरह से होता है कि आप प्रे करते हैं तो प्रे में कोई ना कोई मंत्र होना चाहिए। एक आस्था के साथ साथ मंत्र जब होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। इस वजह से हम लोगों ने ये सीखा है, तो मैं बोलती हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी सिखलाया है। तो वेद ने हाथ पूजवा लिया और मिठाई इसको खाना है, उसको पसंद नहीं आ रहा है। फ़िलहाल अब ऋषभ का टर्न आ गया है, ऋषभ को भी पुजवाना है कि हाथ। और ऋषभ को थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है कैसे क्या करना है, पर मामी और चीज़ें बाची को बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो। और ऋषभ अब बड़ा भैया बन गया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा प्राउड फील होता है कि चलो मैं किसी के ऊपर हुकूमत करूँगा, ये मत करो वो मत करो, तो वैसे मत करो, इस तरह की बातें करूँगा। तो उसको इसमें भी बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे वो हाथ पुजवा रहा है। और उसके बाद वाची के बाद श्रेया करेगी बाद में। मैंने अपनी वीडियो नहीं ली क्योंकि कुछ हमारे जान पहचान में मिसहैपनिंग हो गई थी, तो मैं वहाँ चली गई हुई थी। तो ये वीडियो इन लोगों ने मेरे एब्सेंस में ही लिया था। और जब मैं वहाँ से आई तो भी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक हमारे पहचान वाले थे जिनका बेटा ऑफ हो गया था, तो ये बहुत बुरी घटना घटी। इस वजह से फिर हम लोगों ने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। और क्योंकि आप किसी के लिए प्रेयर करो तो सही रहता है, और जब कोई अपना जान पहचान का कोई कहीं चला जाता है ना, तो बहुत अफसोस होता है। इस वजह से फ़िलहाल मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बच्चों के भाई दूज पर आप बच्चों को आशीर्वाद दे, प्यार दे, अपना स्नेह दे। वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये फकरा जो मैंने बोला, जो मंत्र मैंने बोला? हमारे यहाँ इसको फकरा बोला जाता है, इसलिए मैं भी इसी चीज़ का यूज करती हूँ, फकरा। क्योंकि कुछ वर्ड्स आप पहले वाला यूज करेंगे तो वो हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन, और वो सारे वर्ड्स एग्जिट करेंगे। अदरवाइज़ डे बाय डे सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करती हूँ जो आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो और अच्छी चीज़ें हैं। फ़िलहाल आपको ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अल्पना कैसा लगा आपको? क्या आप भी अपने घर में अल्पना लगाते हैं? ऋषभ यहाँ पे श्रेया भी कर रही है, क्योंकि बच्चों के सोने का टाइम हो गया था, 1 बजे तक ये लोग सो जाते हैं, इसलिए श्रेया उसको अपने गोद में ही बिठा के और फिर उसका हाथ पूज रही है। चूँकि श्रेया अच्छे से संभाल लेती है, उसको छोटे बच्चे से बहुत स्नेह है, इसलिए वो इरिटेट भी नहीं होती है।